जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई थिंक आप लोगों ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.2 एनसीईआरटी का सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, पीछे प्रीवियस जितने भी क्लास हैं उसमें कोई भी आपके पास डाउट आए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, ओके। तो मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो आइए हम लोग अब 5.3 का एक्सरसाइज को कवर करते हैं। सॉरी 5.2 के एक्सरसाइज को, सॉरी 5.2 तो ऑलरेडी हो चुका है ना। हम लोग 5.3 के एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके हम लोग थ्योरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। कोई अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं यहाँ, तो आप लोगों ने 10th में बनाया होगा या 11th में ही इसका एक चैप्टर होता है, ओके। मगर एनसीईआरटी में छोटा सा पोर्शन दे दिया गया है, बट आप लोग पढ़िएगा 11 10th में आप लोगों ने 11 8 9 10th में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब नाम सुने ही होंगे। जो ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते होंगे कि ax² प्लस bx एंड प्लस c, ओके। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर 0 कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओके। अगर इक्वल टू 0 कर दिए तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें हम लोग को रिलेट किया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। क्या मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हूँ कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आयोटा जैसे है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, उसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। यही सिर्फ इन 5.3 में हम लोगों को स्टडी करना है कि अब जो होगा ना, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? तो इसमें हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इसमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसे आयोटा जो है ना, इसका एक नाम होता है। एक नाम क्या है? एक तो आयोटा आप लोग जानते ही होंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। मैंने अभी जब से स्टार्ट किया तब से तो अभी तक लगता है 2-3 करोड़ तक बोल दिएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं, 200-300 बार तो बोल ही देगा आयोटा आयोटा आयोटा, ओके। तो ये आप लोग जानना है। इसका एक नाम और होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, इसका क्या नाम होता है? एक इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। इसका क्या नाम होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। और इसके पहले आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ ही लिया होगा, बहुत सारे रियल नंबर। मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम लोग किस एक्सिस पे डिनोट करते हैं? तो वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस पे आपको कोई पूछ दे तो वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर डिनोट किया जाता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। अच्छा एक बात मैं पूछना था, एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर हम लोग डिनोट करते हैं? एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर को डिनोट करते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे कि एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल नंबर को दिखाते हैं, रियल नंबर को, REAL रियल है। और वाई एक्सिस पे हम लोग कौन सा? इमेजिनरी नंबर को दिखाते हैं, ओके। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को एंड वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर किसे कहता है? आयोटा को कहा जाता है। और आयोटा कहाँ से निकला है? कॉम्प्लेक्स नंबर से निकला है। तो हम लोग घूम फिर के क्या कहें? कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर। तो देखिए आप लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, द्विघात समीकरण अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसमें कभी भी आप लोगों को आयोटा नहीं दिखाई दिया होगा, कभी भी नहीं। 8 में आप लोग सॉल्व किए होंगे, 9th क्लास में सॉल्व किए होंगे, 10th क्लास में सॉल्व किए होंगे, आई थिंक अब 11th क्लास में भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसमें भी आयोटा नहीं दिखाई दिया होगा। 8 9 10th में तो नहीं दिखाई दिया होगा। मैं कंफर्म कहता हूँ कि आयोटा का जिक्र भी नहीं हुआ होगा। वहाँ जो भी हम लोगों का आंसर निकलता था, एक्स का जो वैल्यू निकलता था श्रीधराचार्य सूत्र से, वो कैसा वैल्यू निकलता था? वो रियल नंबर में मिलता था। कभी भी हम लोग को इमेजिनरी नंबर नहीं मिलता था, ओके ओके। तो यही मैं बता दूँ। अब देखिए अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उसमें क्या होगा? इमेजिनरी नंबर उसमें अब आएगा, इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? ये आयोटा का हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आप लोग जानते होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो हो ही चुका है।
हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे हम लोग आयोटा का यूज करेंगे और कहाँ पे, देखिए कई बच्चों में मैं एक चीज कॉमन डाउट मैं बोल देता हूँ कि कैसे चेक करें कि कहीं हम लोग को रियल नंबर सॉल्यूशन, आप लोग एक चीज दे के बता दीजिएगा, एक चीज आपको देखना पड़ेगा, उससे आप बता दीजिएगा कि इसका जो आंसर आएगा वो रियल आएगा, या आप बता सकिएगा कि उसमें आयोटा होगा या नहीं होगा आयोटा। आप एक चीज चेक कीजिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि उसमें आयोटा होगा या नहीं आयोटा का। वो सर क्या है, वो चीज क्या है जिससे हम लोग पता लगा सकेंगे किस में आयोटा यूज होगा या किस में आयोटा नहीं यूज होगा। तो वो एक चीज होता है जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे डी, जहां विवेचक, हिंदी मीडियम वाले को मैं बोल देता हूँ विवेचक होता है, डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट आप लोग पढ़े होंगे, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो आंसर आएगा वो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी मतलब उसमें आयोटा यूज होगा। ओके, तो इससे देखिए इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, विवेचक का क्या सूत्र होता है, आयोग आप लोग पता होगा, विवेचक का सूत्र जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है विवेचक का सूत्र। ओके, ये अगर देखिए विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये 0 से बड़ा भी आ सकता है, तो इसमें भी होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डी ग्रेटर देन रहने का मतलब क्या हुआ कि जो डी का जो मान है ना, डी का मान आपको आ गया 2 आ गया, तो ये देखिए 0 से बड़ा है, या डी का मान आपको 100 आ गया, या डी का मान आपको 1000 आ गया, तो ये सब क्या है 0 से बड़ा है, तो ये सब पॉजिटिव में जाएगा। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, डी का जो मान है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है डी। तो देखिए जब भी डी पॉजिटिव आ जाए, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना चाहिए होगा। ओके सही, आप लोग जानिए इसे। ओके, आपके लिए आगे जाके भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा, हेल्पफुल होगा। ओके, कैलकुलस में भी थोड़ा मोड़ा इसका यूज है 12th क्लास में, अभी नहीं। ओके, देखिए अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसमें क्या होगा, जो यक्स का जो वैल्यू आएगा ना, अभी मैं क्या चेक करने आपको बता रहा हूँ कि किस में हम लोग आयोटा का यूज करेंगे या किस में आयोटा का यूज होगा और किस में आयोटा का यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसमें आयोटा का यूज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर जिसमें आयोटा का यूज हो गया तो वो कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग यही चेक करेंगे कि किस में आयोटा आएगा या किस में आयोटा नहीं आएगा। तो उसे चेक करने के लिए हम लोग एक पार्ट लेते हैं जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग डिस्क्रिमिनेंस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस में आयोटा का यूज होगा और किस में आयोटा का यूज नहीं होगा। ये हम लोग किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोग उसे पता लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग पता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल देंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, क्या जाए पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, पॉजिटिव मैंने लिख दिया, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया, 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो इस ये अगर कभी भी आ जाए ना, जैसे देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तो इसमें तो देखिए बी यहाँ रहा, ए यहाँ रहा, सी रहा, तो इससे आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा रहा तो उसका जो वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर 0 से बड़ा रहा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रियल नंबर होगा। इससे जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा, रियल नंबर आएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से बता लीजिएगा, आप लोगों को कोई ज़्यादा चेक भी नहीं करना पड़ेगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उसमें आपसे डी निकालिए, उससे पता चल जाएगा कि उसका उसमें आयोटा यूज होगा या आयोटा यूज नहीं होगा। अच्छा बताइए, रियल नंबर में आयोटा यूज होगा, नहीं आयोटा यूज नहीं होगा। कौन सा नंबर में आयोटा यूज होगा, इमेजिनरी नंबर में आयोटा यूज होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक और पार्ट होता है, एक और पार्ट डी लेस देन 0। यहाँ देखिए डी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डी जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को ही डी करें, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहा या 0 रहा तो वहाँ जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा, उसमें हम लोग आयोटा का यूज नहीं करेंगे। अगर डी निगेटिव आ जाए, निगेटिव आने का मतलब क्या हो, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहाँ। अगर डी का जो वैल्यू आ जाए, डी का वैल्यू -2 आ जाए या -3 आ जाए, -4 आ जाए, या निगेटिव में कोई भी नंबर आ जाता है। ओके, निगेटिव में कोई भी नंबर आ जाता है। देखिए यहाँ 3 पार्ट है, एक 0 से
पॉजिटिव वाला भाग, एक जीरो से निगेटिव वाला भाग, एक जीरो आ जाता है। तो जीरो और पॉजिटिव वाला भाग इसमें हो गया और निगेटिव वाला भाग इसमें। अगर डी का मान निगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या होता है, देखिए डी का अगर जीरो से छोटा रहा, कोई नंबर बताइए जो जीरो जीरो छोड़ के उससे छोटा नंबर को बताइए, तब बताइएगा -1 है, -2 है, -100 है, -1000 है, -2000 है। तो ये सब क्या एक निगेटिव नंबर होता है। ओके, तो डी का मान अगर कभी भी आपको निगेटिव आ जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इमेजिनरी नंबर। क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और उसमें क्या हो जाएगा, आयोटा यूज हो जाएगा। ओके, आप लोगों को यहीं से पता चलेगा। अगर डी का मान आप लोग चेक कर लिए, क्वालिटी की इक्वेशन देगा उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, डी का मान चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं उसमें, डी का मान चेक करेंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, मतलब कभी पॉजिटिव आ जाए या कभी कभी जीरो भी आ सकता है। ओके, अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाए तो उसका जो आंसर होगा वो उसमें आयोटा यूज नहीं होगा, उसका जो आंसर होगा रियल नंबर होगा। ओके, ऐसे में पता चले। और अगर डी निगेटिव आ जाए तो उसमें हम लोग उसमें कौन सा होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी नंबर होगा और उसमें आयोटा का यूज होगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो एंड करते करते मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, फिलहाल आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसे। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा आई होप। तो आइए हम लोग अब मूव करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ओके, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखिए अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और उसको क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए, क्या बोला है, उसे सॉल्व करने बोल रहा है। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले अच्छा सॉल्व करते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते थे आपको पता होगा, आई होप आप लोगों को पता होगा कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा के सॉल्व कर लेते थे, यक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। क्या यक्स का वैल्यू था, यक्स बराबर हम लोग पढ़ते थे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इससे ही हम लोग क्या निकाल लेते, वैल्यू निकाल लेते थे। अच्छा मैं इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए अगर आपको बोल दे -5 है, क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर -5। अच्छा बताइए रूट में कभी माइनस हो सकता है, नहीं। रूट जब भी होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रूट जो होता है ये क्या है, रूट जब भी होता है इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आप लोग एडवांस में अगर ज़्यादा आगे जाके आप लोग मैथ पढ़िएगा तो रूट भी निगेटिव होता है, मगर ये आपको 12th में नहीं पढ़ना है, आगे जाके हम लोग पढ़िएगा ये सब। बट आप लोग यहाँ तक जानिए, बेसिक है कि जब भी रूट आप लोगों को कहीं भी मिल जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, रूट जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। मगर आगे जाके आप लोग पढ़िएगा ऑड रूट, इवन रूट, मतलब इसमें पावर पे डिपेंड करता है कि यहाँ जो पावर है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहा तो वो उसमें हम लोग निगेटिव भी दे सकते हैं, मगर इवन रहा तो उसमें हम लोग निगेटिव नहीं। ये आपको एडवांस में पढ़ना है, बट अभी नहीं है, 12th क्लास में ये सब नहीं पढ़ना है। आप लोग जानिएगा सिंपल कि जब भी रूट रहता है तो वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। देखिए यहाँ रूट में अंदर में जो नंबर है वो देखिए, नंबर हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। बट यहाँ देखिए कोई नंबर जो है वो निगेटिव आ चुका है, तो इसे क्या करें, इसे हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसका देखिए 2 भाग कर सकते हैं आप लोग। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक रूट 5 लिख सकते हैं इंटू रूट -1। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। अच्छा मैंने इससे पहले एक थ्योरी भी बताया था कि a इंटू बी हम लोग कैसे ए बी करते हैं। तो उसमें क्या था, कभी भी दोनों निगेटिव, दोनों जो पार्ट निगेटिव हो तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। दोनों का जो साइन होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। अगर कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोगों को पता हो, बेसिक है। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा। अच्छा बताइए ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था एक चीज, आयोटा बराबर कितना होता है, रूट अंडर -1 होता है। क्या होता है, रूट अंडर -1। तो ये कितना है, रूट 5, और इसका मान कितना हो, आयोटा, मतलब ये क्या लिखा हो, आयोटा रूट 5 लिखा हो। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, इसी चीज को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा देखिए आप, हम लोग इसे अच्छा बताइए इसमें b का मान कितना होगा, इसमें a का मान बता दीजिए कितना है। सिंपल से निकालना है, आपको आता ही होगा, बहुत बार निकालेंगे। a का मान क्या, 1 है। b का मान कितना हुआ है, यहाँ जो रहता है 1 रहता है। b का मान कितना है, 3 है। एंड c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 5 है। तो चलिए हम लोग अब इसे पुट करते हैं यहाँ। देखिए b का मान कितना है, b का मान 3 है, 3 हो चुका है, प्लस माइनस रूट अंडर
बी 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 कितना है 3, बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 5 है, तो देखिए यहाँ 4ac है लिखा हुआ अपॉन टोटल में अपॉन 2a, 2a कितना 1, तो चलिए यहाँ का जो वैल्यू आ गया ये कितना आ गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना आ गया 9 एंड -20 अपॉन ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अच्छा इससे पहले मैं एक चेक करके बताया। अब मैं बताऊँ, देखिए मैं एक चीज़ इससे पहले बताया था डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या पता चलता है कि उसमें आयोटा होगा, उसके आंसर में जो आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद उसमें आयोटा होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है हम लोगों को, ये हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो ये आइए हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सही वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सही है या गलत है। पहले हम लोग इसे आंसर ला लेते हैं। देखिए ये कितना हो गया -3 प्लस माइनस ये कितना हो गया, इसे घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये कितना हो जाएगा -11 और ये कितना होगा 2। ओके, अब देखिए -11 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे -5 को हम लोग ऐसे लिखे थे, तो इसी प्रकार से हम लोग माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा √11/2। तो यही आपका यहाँ से आप लोग को 2 आंसर निकलेगा। कौन कौन सा आंसर होगा, एक हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 आंसर निकलने वाला है। कौन कौन है, तो यहाँ देखिए -3 प्लस आयोटा √11/2, एक ये रहा, एक -3 माइनस आयोटा √2 आयोटा √11/2, तो ये आपका 2 आंसर निकल चुका है यहाँ से। ओके, तो आप लोग इसे पहले कॉपी कीजिए। अच्छा, इस कॉपी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने बताया था, देखिए इसमें क्या आयोटा यूज हुआ है, यस हुआ। तो सर आपने बताया था कि आयोटा यूज होगा, इसका मतलब क्या समझाया मैंने कि जिसमें आयोटा यूज होगा उसमें जो होगा डी का जो मान होगा वो निगेटिव होगा। इसके पहले मैंने बताया था कि जो अगर कहीं भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन जो आंसर आता है उसमें अगर आयोटा यूज है, इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। या पहले आप लोग चेक कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो उसमें आप लोग समझ जाइए कि उसमें आयोटा यूज होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नहीं आया तो आप लोग समझ जाइए उसमें आयोटा यूज नहीं होगा। आइए डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डी बराबर क्या था, b² - 4ac। अच्छा बताइए b कितना है, b है 3 का स्क्वायर 9, 4a and c, ये कितना देगा, आप लोग सॉल्व कीजिए -11। देखिए ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ गए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट कभी भी निगेटिव आता है तो उसके जो सॉल्यूशन में होता है उसमें सॉल्यूशन में क्या यूज होता है, आयोटा यूज होता है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए जो एक्सरसाइज है 5.3 उसमें इजी है, उसमें आप लोग ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग ये सॉल्व करके ये आंसर लाना है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग को मन करे तो चेक कीजिए, अगर कोई डाउट हो, जैसे किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि अगर डी निगेटिव आ जाता है तो हो जाता है, आयोटा उसमें यूज हो जाएगा, तो आप लोग चेक करके देख लीजिए आयोटा यूज हो जाएगा या नहीं होगा। आप लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देख लीजिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो उसमें आयोटा यूज नहीं होगा। वो कौन सा उसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। बट ये कौन सा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर आंसर आया है, या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आया है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए थोड़ा धुंधला था, मैंने कॉन्सेप्ट भी उधर बताया, मैंने अच्छी तरह से इसे सॉल्व किया है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे पहले कॉपी कीजिए। आई होप आप लोग वो कॉपी कर चुके होंगे। तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़े नहीं। देखिए अब हम लोग देखिए इसके बाद हम लोग मैंने थ्योरी खत्म कर दिया 5.3 का। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज क्या स्टार्ट करने वाले हैं 5.3। देखिए कई बच्चों को डाउट होता है कि कोई और बुक रेफरेंस लेके सॉल्व कीजिए उसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोगों के पास जो बुक होगा अवेलेबल उससे आप लोग डाउट पूछिएगा, मेरे कमेंट में मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको इसी क्लास में उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, कोई बुक सा, बट देखिए एनसीईआरटी में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्वेश्चन कम होता है। और देखिए अगर मैं कोई और बुक रेफरेंस ले लिया तो उसमें ज़्यादा से क्वेश्चन आप लोगों को होगा। आप लोग खुद से देखिए, मैं इससे बता देता हूँ, आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लीजिए। ओके, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो उसमें नहीं दिया गया है। ओके, इस बुक में नहीं दिया गया, वो भी मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ अभी। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है 5.2 से, अगर कोई अगर अदर रेफरेंस बुक आप ले लिए हैं तो
जैसे केसी सिन्हा हो गया, आर डी शर्मा हो गया, वो सबसे आप लोग बना रहे होंगे, तो उसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा, जेड के रूप में। तो देखिए इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ओमेगा जो होता है ना, आप लोग को कहीं भी अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आता है 0 आता है, या आपको कहीं भी ओमेगा क्यू दिखाई दे दिया जाए, इसका भी वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू 0 नहीं आता है, इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ओमेगा का वो सॉल्व हो जाएगा। ये आगे भी आप लोगों को सॉल्व आपको यूज पड़ेगा ये ओमेगा वाला पार्ट, ओके। और ये सब ये आता है, ये रिजल्ट कैसे आता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अच्छी तरह से कि ये जो रिजल्ट है ये कैसे आ गया। आप पहले इसे कॉपी कीजिए, टाइम बहुत हो चुका है, ओके। आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए। मैं एक थ्योरी आपको समझा दिया पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कि यूज उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज होता है, ओके। और ये एक भाग ओमेगा वाला भाग मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है और ओमेगा क्यू बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये कैसे आया, किसी को डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ये सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं 5.3। मैं स्टार्ट कर दूंगा 5.3 नेक्स्ट वीडियो में, और उससे 5.3 से स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि ये जो है ये कैसे आता है, ओके। मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रूफ भी बता दूंगा आपको, ओके। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें।